निगरां हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कमी। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 15 रुपए कमी, नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए कमी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। खुशी के इजहार के साथ कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। कहा कीमतों में कमी का असर होशरुबा महंगाई पर भी पड़ना चाहिए। खाने पीने की अशिया और ट्रांसपोर्ट किराए कम होने चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में 88 पैसे फी लीटर तक मजीद इजाफा कर दिया गया। तेल कंपनियों के मार्जिन में 47 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स का मार्जिन 41 पैसे बढ़ा दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का पेट्रोल पर मुनाफा 8 रुपए 23 पैसे फी लीटर हो गया। ओएमसीज के लिए डीजल मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर एक माह में तीसरी बार मार्जिन बढ़ाया गया है। कुरान के तर्जुमे में तहरीफ के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब 4 बजे तक पेश हों, ना आए तो फैसला सुना देंगे। फिर अदालत जाने, कौम जाने और तारीख जाने। कौम ये बात जान ले कि वज़ीर आज़म को कुरान के बारे में बुलाया गया था। वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों और अंडर पासिस के इफ्तिताह के लिए पहुंच सकते हैं तो कुरान से मुताल्लिक बयान के लिए क्यों नहीं आए? किसी बात से घबरा रहे हैं तो साफ साफ बताएं। साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी। अदालत ने कहा तहरीरी फैसले में वजूहात बताई जाएंगी। अखराज मुकदमा की दरखास्त पर सरदार लतीफ खोसा ने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा आपने 3 नुकात सामने रखे। आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। वजीर आजम की जिम्मेदारी थी कि पब्लिक के साथ शेयर करते। लतीफ खोसा बोले एक पॉइंट यह भी है कि साइफर काबीना मीटिंग में डी क्लासिफाई हो चुका था। एटीसी में जमानत की दरखास्तों पर समात अदालत ने 24 अक्टूबर को दरखास्तों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दसवें दिन भी गजा पर वहशियाना बमबारी। इजरायली टैंक गजा में दाखिल, शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 2600 से तजावुज कर गई। 1000 अफराद मलबे तले मौजूद, 10,000 फलस्तीनी जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में 6 लाख अफराद बेघर हो गए। इजराइल ने शिमाली गजा को खाली करने का फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। हमास ने खबरदार करते हुए कहा इजराइल के लिए जहन्नम तैयार है। अल कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा का कहना है दुश्मन ने नफरत और इंतकाम को इंतहा तक पहुंचा दिया है। हमने घर में घुसकर शिकस्त दी है। जरा सोचो कि आगे क्या होगा। हमास इसराइल तनाज़े पर अमरीकी हिकमत अमली या यू टर्न। अमरीका के सदर ने इसराइल को गजा पर कब्जा ना करने का मशवरा दे दिया। बीसीबीसी न्यूज को इंटरव्यू में जो बाइडन ने कहा गजा पर दोबारा कब्जा इसराइल की बड़ी भूल होगी, लेकिन हमास का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना भी जरूरी है। फलस्तीनी रियासत के लिए एक रास्ता होना चाहिए। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, नाकाबंदी उठाने की अपील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान को गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर तशवीश है। हम फलस्तीनियों के मजलूम आवाम के साथ खड़े हैं। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफवर्जी है। आलमी बरादरी को इमदादी सामान की नकलो हमल के लिए राहदारी खोलने की कोशिश करनी चाहिए। फलस्तीनियों पर जुल्म सितम का सिलसिला बंद किया जाए। इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। कनाडा में ओटावा और एंटारियो में हजारों अफराद की फलस्तीन के हक में रैली। अमरीकी शहर डालस और वाशिंगटन में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इस्तांबुल में आजाद यरूशलेम, आजाद फलस्तीन की सदाएं बुलंद। अमरीका में 71 साला मालिक मकान का फलस्तीनी खानदान पर खंजर से हमला।
6 साल के बच्चे की जान ले ली, मां शदीद जख्मी। इलिनॉय पुलिस ने एक कातिल जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त कातिल कहता रहा कि तू मुसलमान है, तुझे मर जाना चाहिए। मकतूल बच्चा और उसकी वालिदा कातिल के घर किराए पर मुकीम थे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी ने दस्तक दे दी। दयामेर, चलास और मानसरा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। बाबूसर टॉप पर 7 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी। पारा नुक्ता अंजमात से गिर गया। सुआद, बडगराम, नौशहरा में भी सुरमई घटाओं की लपेट। पेशावर में भी बरसती बूंदों के साथ जाड़े की एंट्री। पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, नारोवाल, हाफसाबाद समेत दीगर शहरों में जल थल एक। कराची में रात का मौसम अचानक तब्दील, गर्द आलूद सर्द हवाएं चली। कुछ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद से कराची आने वाला तैयारा तूफानी हवाओं की जद में आया। तैयारा रनवे को छूकर दोबारा फजा में बुलंद हुआ। दूसरी कोशिश में लैंडिंग की। तैयारे में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज और साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा भी सवार थे। साहब को जी वापस अपना मुल्क है, उनको होना ही इधर पाकिस्तान में चाहिए था और जाहिर है वापस आएंगे तो जो कानून है उसी के मुताबिक फैसले होने चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछें तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये होगी कि इलेक्शन जो है वो एक तो जल्द से जल्द हो और उसमें इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों फ्री हों इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। 9 मई के मुकदमात में असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। असद उमर कहते हैं इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाजत मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। ख्वाहिश है जल्द इंतखाबात हों। चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आजाद हों। नवाज शरीफ वापस आए तो कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। शरीफ साहब को 12 अक्टूबर 1999 को हाईजैकर करार दिया गया। वो आके इलेक्शन भी लड़ा, फिर वज़ीर आज़म भी बने। बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। दोनों आए, एनआरओ हुआ या नहीं हुआ। बात नहीं हो सकेगी किसी से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में नामुमकिन है। बात भी होगी, डील भी होगी, लेकिन कब होगी ये वक्त पे मुनहसर है। पाकिस्तान में पसे पर्दा राबतों के जरिए डील्स मुमकिन हैं। चेयरमैन पीटीआई से भी डील होगी लेकिन वक्त का नहीं पता। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं बुशरा बीबी ने कोशिश की लेकिन चेयरमैन पीटीआई की गारंटी कोई नहीं दे रहा। नवाज शरीफ और बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया लेकिन फिर वो वज़ीर आज़म बने। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को निकालने का फैसला निगरां हुकूमत नहीं कर सकती। वजीर दाखिला ने कहा मुझ पर हमला करने वाला मारा गया, उस पर हैरानी हुई। अब ये वजीर दाखिला बताएंगे इतनी जल्दी मास्टरमाइंड पकड़ा भी और मारा भी गया। नून लीग के किसी रहनुमा ने अयादत नहीं की, इसका अफसोस है। पाकिस्तान को बनाने और बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का औरंगी टाउन कराची में जलसे से खिताब। कहा तय कर लिया कि कराची को अब कराची वालों के हवाले करना है। मुस्तफा कमाल बोले पाकिस्तान का मौजूदा निजाम ज्यादा अरसे नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के नाम पर तमाम इख्तियारात और वसाइल हड़प कर लिए। फारूक सत्तार ने कहा जागीरदाराना सियासत के खात्मे तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। 1 रुपए 12 पैसे सस्ता 276 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 276 रुपए में फरोख्त। पीआईए का माहली बहरान बरकरार। पीएसओ का ईंधन की फराहमी से इनकार। पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन पूरी तरह मुतासिर। आज 14 परवाजें उड़ान नहीं भर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात फराहम करने की अपील मंजूर। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 रोज में मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट भी तहरीर किया।
वर्ल्ड कप का पहला अपसेट, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। 285 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 215 रन पर हिम्मत हार गई। मुजीब की 3, मोहम्मद नबी की 2 विकेटें, रहमानुल्लाह गुरबाज ने इंग्लैंड के बॉलर्स को खूब धोया। जारहाना 80 रन बनाए। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। साबिक स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तज्जिए। बासित अली कहते हैं अफगानिस्तान की जीत पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हुई। कामरान अकमल बोले अफगानिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन निखर रही है। अजहर अली ने कहा घूमती गेंदों ने इंग्लिश टीम को घुमा के रख दिया। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा मौलाना फजलुर रहमान का प्रोग्राम में आते ही डीजल सस्ता होने की खुशखबरी सुनाई। आधी ने भी सबको खूब हंसाया। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 15 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 3127 अफगान तुरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान रवाना हुए। रेंजर्स का कच्चे के इलाके में डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक बजारानी और तिगानी कबीलों के 20 जराइम पेशा अफराद ने हथियार डाल दिए। सिंध में हाई प्रोफाइल लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। खुसूसी टास्क फोर्स बना दी गई। तर्जुमान एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के मुताबिक 99% कब्जा माफिया ने कराची की कीमती जमीनों पर कब्जा किया। उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की बरसी 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा आम से खिताब के दौरान शहीद किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का लियाकत अली खान को खिराज अकीदत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लियाकत अली खान के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। और दुनिया भर में आज खुराक का दिन मनाया जा रहा है। मकसद खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सतह पर खुराक की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात और कोशिशें तेज करना है।